नमः शिवाय। अभी मैं एक केस स्टडी कर रहा था, तो मुझे लगा कि अगर इस तरह लोगों को बताया जाए तो लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज होगा। ये रोग का नाम है लाइकन प्लेनस। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ, दिखने में आपको एक्जिमा जैसा लगेगा, लेकिन जब स्किन स्पेशलिस्टों ने उस रोग की बायोप्सी किया, तब उनको शक था कि ये शायद चमड़ी का कैंसर हो, लेकिन वो निकला हाइपरट्रोफिक लाइकन प्लेनस, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि बात वहीं आएगी कि चमड़े के जितने भी रोग हैं वो पेट खराब होने से ही होते हैं। ये आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, तो इनकी ट्रीटमेंट चल रही थी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह, यानी कि हकीकत में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। इसमें जो दवाइयाँ देते हैं वो एक तो होती है स्टेरॉइड, दूसरी होती है जो ऑटो इम्यूनिटी को दबाए। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी को दबाने की सारी दवाइयाँ इम्यूनिटी को और डाउन कर देती है और पेशेंट बीमारी में गहरा फंसता ही चला जाता है। अब इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पेशेंट की कंप्लेंट थी, उसको ओरल स्टेरॉइड, कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर, रेटिनोइड, एसिट्रेटिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट, एज़ाथायोप्राइन एंड फोटोथेरापी। बहुत सारे स्टडी में ये पाया गया कि स्टीरॉयड जो होती है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और एड्रेनल ग्रंथि को प्रभावित करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं। तो पेशेंट सेफ ट्रीटमेंट करना चाहता था। वो जब आयुर्वेदिक में गया तो आयुर्वेदिक के हिसाब से पेशेंट की जो कंप्लेंट थी उसके अनुसार निदान किया गया कि इसमें कौन सा दोष खराब है और कौन सा दोष का शमन करना चाहिए। जैसे
फॉर्मूलेशन पेशेंट की बीमारी की वो थी, एक तो पेशेंट सेफ ट्रीटमेंट करना चाहता था, तो उसमें दोष कैसे देखते हैं वो आप समझना, ताकि थोड़ा ज्ञान आपको भी आयुर्वेदिक के बारे में हो। पेशेंट की कंप्लेंट्स सबसे ज़्यादा थी खुजली, और खुजली होती है कफ दोष के कारण। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की गई खुजली मिटाने के लिए कफग्न जड़ी बूटियों से। दूसरा, उसका जो थिकनेस से थी, मोटाई, और जिस तरीके का आकार आपने देखा, ऐसा आकार वात व्याधि को दर्शाता है। तो सबसे पहले कफ और वात का समन हुआ, विष हरण यानी कि उसमें जो टॉक्सिन जमा थे उसको बाहर कैसे निकाला, कंडुग्न जैसे खुजली बंद कैसे करनी है, कुष्ठग्न यानी बीमारी का शमन कैसे करना है, और व्रण शोधन एंड रोपण यानी कि व्रण को साफ करके वहाँ से ब्लड निकाल के उसका ट्रीटमेंट किया गया, जिसको बोलते हैं रक्त मोक्षण। जैसे दवाई का नाम आप नोट कर सकते हैं, आरग्वदादि कषायम, यानी आरग्वदादि कषायम कुष्ठग्न भी है, विषग्न भी है, और समन भी करता है। यानी कि खुजली में इफेक्टिव है, प्रमेह में इफेक्टिव है, दुष्ट यानी कि कठिनाई से ठीक होने वाले जो घाव है उसको ठीक करने में भी ये दवाई काम की। दूसरी दवाई है पटोल मूलादि कषायम, जो कफ के ऊपर काम करती है, कुष्ठहर यानी कि रोग को डायरेक्ट मिटाती है, विषहर वहाँ के टॉक्सिनों को निकालती है, और शोधन मतलब प्योरिफिकेशन, एंड कषायम इज ऑल्सो कफहर मतलब आंतों की सफाई। त्रिफला उसमें बेस्ट है, और त्रिफला सूजन को कम करता है, व्रण को सुधारता है, और विष भी निकालता है। जात्यादि घृत जो व्रण शोधन और रोपण में काम करता है, यानी कि क्लीनिंग करता है और घाव भरता है। तुष्ठा यानी कि CuSO4, तुथ तुथ भी कहते हैं,
CuSO4 being one of the ingredient is has cleaning action on slough measure ingredients। मतलब आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन, कटुकी, नींब, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन डिसीज में वर्सेटाइल ट्रीटमेंट है। उसमें ताम्र भस्म का भी यूज़ किया गया, जो लेखन यानी कुरेदना और व्रण को शोधन करता है, और लसिका यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करके जो आरोग्यवर्धिनी वटी है वो इतनी अच्छी मेडिसिन है कि पाचन और आमवेश, इसीलिए मैंने आपको बोला हर बीमारी का मूल कारण है आम, और आम तभी बनता है जब आते जबी पे नहीं होती है, यानी कि नाभि केंद्र में नहीं होती है। मतलब ये जो मैंने बताया वो शायद आपको समझ आया ना आया। एक चीज़ मैं खाली समझाना चाहता हूँ कि हर चमड़ी का रोग आयुर्वेदिक से ठीक किया जा सकता है। खाली उसके लक्षण के आधारित, जैसे मैंने बताया खुजली था तो कफ की चिकित्सा की, स्ट्रक्चर देख के थिकनेस ज़्यादा था तो वायु की चिकित्सा की, आम दोष जिसके कारण चमड़ी के हर रोग होते हैं, अगर इस केस स्टडी में खाली इनकी ब्लड और टाइफाइड का रिपोर्ट किया होता तो ये पेशेंट इतने दिनों, जो केस स्टडी में कितने दिनों में ठीक हुआ वो मैं पढ़ रहा था, उसकी जगह वो जल्दी ठीक हो जाता। इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि चमड़ी का कोई भी रोग आयुर्वेदिक से आसानी से मिटाया जा सकता है। और ये जो फ़ोटो मैंने आपको बताई और जो दवाइयाँ बताई कि आरग वदादि कसाय, पटोल मुलादि कसाय, जात्यादि घृत, आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक, कटुकी, नींब, ताम्रभस्म, ये सब आरोग्यवर्धिनी वटी में भी होता है अगर वो सही तरीके से बनी हो। आशा है थोड़ा ज़्यादा तो समझ में आया होगा आपको, लेकिन अगर नहीं समझ में आया हो तो आप थोड़ा डीपली इसमें गहराई में उतर के आप मुझे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, नमः शिवाय। धन्यवाद मेरे शिव शिवा, मेरी माँ भगवती और मेरे गुरु का। अगर ना समझ में आया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अटपटी भाषा में बोला है, लेकिन मैं फिर से एकदम साफ आपको समझ में आए कि हर चमड़ी का रोग कैसे ठीक करना है, जल्दी वीडियो में आपको बताऊँ। धन्यवाद।